अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है रहीम यार खान से मोहम्मद एहतिशाम ने। मोहम्मद एहतिशाम की कहानी यकीन मानिए सुनने के बाद मैं खुद कुछ लम्हों के लिए ऐसा कहानी में खो गया। मुझे खुद अपना बचपन याद आ गया जब बचपन में हम कहानी सुनते थे और ऐसे बेचैन होते थे। हमारे वक्त की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कहानी होती थी और सुनाने वाले का अंदाज़े बयां अगर खूबसूरत हो तो आप कहानी में ऐसे खो जाते हैं कि जब कहानी ख़त्म होती है तो आपको याद आता है कि आप इस जगह पे बैठे हैं और आप उस कहानी का हिस्सा नहीं थे, वो आप सिर्फ इमेजिनेशन में देख रहे थे। तो इस कहानी को सुन के उम्मीद है आप भी तख़य्युल में कहीं पहुंच जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की स्टोरी है। कहानी शुरू होती है उस बारिश के मंजर से जब आसमान बादलों से भरा हुआ था। सितारे जो रात को टमटमाते हैं कहीं छुप गए थे और एक गरजदार आवाज थी, बादलों की गड़गड़ाहट थी और हर तरफ एक खामोशी जहां पे सिर्फ वो बिजली चमकती। तो हर तरफ फैली रात की काली चादर को हटा के कुछ सेकंड के लिए वो आसमानी बिजली अपना उजाला पैदा करती और हर तरफ एक रोशनी फैल जाती और वहीं पे फिर से घुप अंधेरा हो जाता। बादलों की गड़गड़ाहट बताती थी कि बहुत तेज बारिश होने वाली है और ऐसा ही हुआ। थोड़ी ही देर के बाद हर तरफ इतना शोर फैल गया जो उन बारिश के कतरों का शोर था जो तेजी के साथ आसमान से जमीन के ऊपर बरस रहे थे। चरिंद परिंद इंसान हैवान उस बारिश से बचने के लिए हर मखलूक अपने अपने महफूज ठिकाने के अंदर मौजूद थी। लेकिन वहीं पे एक शख्स जो अपने घोड़े पे सवार था अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ आगे जा रहा था और घोड़ा तेजी से दौड़ता हुआ अपने मालिक को अपनी पीठ पे बिठाए हुए इस अंदाज में आगे बढ़ रहा था कि जहां मालिक इशारा करेगा मैं रुक जाऊंगा। शोर, बारिश का बहुत तेज शोर, ऐसा तेज शोर कि जैसे बारिश ऐसी शुरू हुई कि थमने का नाम ही नहीं लेगी। और वो घोड़ा दौड़ते दौड़ते एक पुरानी सी खंडर बनी हुई हवेली के पास पहुंच गया। वो घोड़ा और उस पे बैठा हुआ उसका मालिक दोनों ही भीग गए थे। उन खेतों से, उन बंजर जमीनों से, उस वीरान रास्तों से गुजरते गुजरते वो नौजवान जो उस घोड़े पे सवार था, जिसको खुद अपनी मंजिल का पता नहीं था, उस बारिश में भीगते हुए जब उस पुराने टूटे हुए खंडर के पास पहुंचा जो कभी एक खूबसूरत हवेली थी, तो उसने अपने घोड़े को रुकने का इशारा किया। घोड़ा रुक गया। उसने जल्दी से नीचे उतर के घोड़े को एक साइड पे छोड़ दिया और वो वफादार घोड़ा एक जगह जहां आज भी टूटा हुआ एक शेड सा मौजूद था उसके नीचे खड़ा हो गया और वो खूबसूरत सा नौजवान नीचे उतरा। उसी टूटी हुई हवेली के जो ऊपर दरीचे बने हुए थे, शायद उनमें से एक दरीचा आज भी कायम था, उस दरीचे के नीचे पनाह लेकर आराम से बैठ गया। अब वो मुकम्मल बारिश में भीग चुका था, उसके कपड़े बहुत भीग चुके थे। उसने जो सर पे एक पगड़ी सी बांध रखी थी, तुर्रा सा बांध रखा था, वो भी भीग गया था और वो बारिश से बचने के लिए उस जगह पे बैठा था। ये एक रात, ऐसी घुप अंधेरी रात जहां कोई इंसान इस खंडर हवेली के पास आने का सोच भी ना सकता। एक ऐसा भयानक मंजर था इस हवेली के इर्द गिर्द जो टूटी हुई रात को इतना खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। लेकिन उस नौजवान के बाद और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था बारिश से बचने का। अब सर्दी बढ़ना शुरू हो गई थी, ठंड सी महसूस हो रही थी। वो वहीं पे बैठ गया और उसने फैसला किया कि बहुत तवील सफ़र करके आया हूं, बेहतर यही है अभी मैं सो जाऊं, यहां पे रात गुजार लूं। सुबह उठूंगा, देखूंगा कहां जाना है, कौन सी मंजिल है जिसकी तरफ आगे बढ़ना है। और वहीं पे वो दीवार से टेक लगा के आंखें बंद करके बैठ गया। बारिश का शोर मुसलसल जारी था।
वहीं पे दीवार से टेक लगाए जमीन पे बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। शायद बारिश रुक चुकी थी। उस खामोशी में, जहां वो तेज शोर था बारिश का रुकने की वजह से, जहां पे खामोशी हो गई थी, उसी खामोशी में उसी सोए हुए दीवार से टेक लगाए हुए नौजवान को एक खटका सा सुनाई दिया। वो इतनी कच्ची नींद सोया था, जैसे ही खटका सुनाई दिया तो वो एकदम से चौंक गया। उसने इधर उधर गर्दन घुमा के देखा कि यह खटका कहां से आया है, क्योंकि खटका उसके अपने दिल में था। खौफ उसके दिल में था। जिस तरह से वो भाग के आया था वो खुद खौफजदा था। एक छोटा सा खटका भी उसकी नींद को बेदार करने के लिए काफी था। और उसने देखा इर्द गिर्द कोई नहीं है। उसने दिल ही दिल में सोचा, इस वीराने खंडर के अंदर रात के पहर कौन आएगा? मुझे तो मजबूरी और हालात, मुझे तो नसीब यहां लेके आया है। भला इंसान इस भूत बंगले के करीब क्यों आएगा? वो दिल ही दिल में सोच के मुस्कुराया और आंखें बंद करके फिर से बैठ गया। अभी चंद ही सेकंड हुए थे उसको आंखें बंद किए हुए कि फिर से खटका हुआ और इस तरह आवाज उसके कानों में आई जैसे कोई चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। एकदम से वो उठ गया और फौरी तौर पे उसने एक जगह पे जो खंजर संभाल के रख रहा था और दूसरी जगह पे उसका पिस्तौल लगा हुआ था, उसने दोनों को हाथ लगा के देखा तो खंजर और पिस्तौल दोनों अपनी जगह पे मौजूद थे। उसने घोड़े की तरफ देखा। घोड़े के ऊपर जैन, जो एक घोड़े पे सवार होने के लिए जैन कहते हैं उसको, जैन डाली हुई थी, वो अभी भी उसके ऊपर मौजूद थी और उसका वफादार घोड़ा भी उसके साथ खड़ा था। तभी उसने देखा सामने की तरफ एक सफेद चादर पहने हुए कोई उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है और चलते चलते वो सामने आके रुक सा गया। एक तेज खुशबू का झोंका उसको महसूस हुआ। एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की खुशबू थी जो उस तरफ से आई थी, जिस तरफ से वो सफेद चादर में लिपटा हुआ कोई सामने खड़ा था। और उसने अपने खंजर पे हाथ रखते हुए कहा, कौन हो? सामने आओ। रात के इस पहर तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मुखातिब हूं और मेरा निशाना कभी खता नहीं जाता। मेरे पास खंजर मौजूद है। अगर तुमने कोई चालाकी की तो यह खंजर तुम्हारी गर्दन को उड़ाने के लिए काफी होगा। मेरा निशाना कभी खफा नहीं जाता। दूसरी तरफ जो भी मौजूद था वो समझ गया, जिस दिलेरी से, जिस कॉन्फिडेंस से वो कह रहा था, यकीनन उसका खता नहीं जाता होगा निशाना। तभी उसने मुंह पे लपेटी हुई चादर को हटा दिया तो उसके सामने एक इंतहाई हसीनो जमील, इंतहाई खूबसूरत लड़की, जिसके चेहरे से इस तरह की सफ़ेदी थी, इतना खूबसूरत थी कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम इतनी खूबसूरत लड़कियां देखी थी। एक नौजवान लड़की उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। अभी भी रात ही थी, लेकिन उसका वजूद सफ़ेद चादर में जिस तरह छुपा हुआ था और जैसे चेहरे से, वजूद से उसने चादर हटाई तो एक ऐसी हसीन और जमी लड़की को वहां पे देख के वो परेशान हो गया और उससे मुखातिब हुआ, कौन हो तुम? और रात के इस पहर यहां पे क्या कर रही हो? यहां पे तो कोई इंसानी आबादी नहीं है, ना कोई इर्द गिर्द इंसान नजर आ रहा है। कोई डाइन हो, कोई चुड़ैल हो या कोई बदरू हो, कौन हो? यह मत सोचना कि मैं तुमसे डर जाऊंगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। वो आगे जो भी खड़ी थी शायद भांप गई थी कि सामने बैठा हुआ खूबसूरत सा नौजवान भी डरने वालों में से नहीं है। दोबारा वो नौजवान उससे मुखातिब हुआ, कहां से आई हो? जल्दी बताओ। तो उसने इशारा किया उस तरफ और उसको हाथ का ऐसे इशारा किया जैसे वो कह रही हो, मेरे पीछे आओ। और वो मुड़ी और आगे की तरफ चल पड़ी। वो नौजवान अपनी जगह से खड़ा हुआ। ये कौन है जो मुझे बुला के जा रही है? ये तो मुझे बुलाने आई है। ना चाहते हुए भी वो उसके पीछे चल पड़ा। वो चलती चलती आगे गई। आगे जाके सीधे हाथ को जैसे ही मुड़ी तो वहां पे टूटी हुई जगहों के अंदर एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। वो जैसे ही उसके करीब गई, उसने दोनों हाथों से उस पत्थर को हटा के साइड पे किया तो एक नीचे रास्ता सा नजर आया। वो वहां पे रुक के पीछे इस तरह देखने लगी जैसे उससे कह रही हो, आंखों ही आंखों में, मेरे पीछे आओ। और आराम से उस रास्ते के अंदर उतर गई। वो नौजवान भी चलता हुआ उसके पीछे जाने लगा।
और जैसे ही वो उसके पीछे गया, उस जगह से नीचे उतरा तो वो सीढ़ियां थीं जो नीचे की तरफ जा रही थीं, वो आहिस्ता से सीढ़ियां उतरते 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 बिल्कुल नीचे जब पहुंचा तो वो सीढ़ियां लेफ्ट को मुड़ रही थीं। वो जैसे ही लेफ्ट को मुड़ा तो सामने एक हाल नुमा बड़ा सा कमरा था। उस कमरे के अंदर जगह जगह पे चिराग जल रहे थे और रोशनी थी। वो हैरान हो गया, ये तो बकायदा एक रिहाइश थी, जैसे यहां पे कोई आबाद हो। नीचे बकायदा एक कारपेट सा बिछा हुआ था और दीवारों के बड़ा सा हॉल था, बहुत बड़ा खुला हॉल, जैसे किसी 40-50 इंसानों के लिए बड़ा सा हॉल बनाया जाता है, ऐसा ही हॉल। और उसके चारों तरफ दिए जल रहे थे। वो खड़ा उन दियों को देख रहा था, तभी उसने देखा कि जिस औरत उसको यहां पे लेके आई थी वो लड़की गायब हो चुकी है। वो एकदम से परेशान जरूर हुआ कि वो कहां चली गई, लेकिन वो खड़ा रहा, घबराया नहीं। शायद हालात और नसीब ने उसको ऐसे दौराहे पे लाके खड़ा किया था, उसका डरना बनता नहीं था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसने देखा कि एक छुपा हुआ दरवाजा था जिससे वो लड़की बाहर निकली। उसने हाथ में ट्रे पकड़ रखा था। उस ट्रे के अंदर खुश्क मेवा जात थे। वो ट्रे लेके उसके पास आई और पहली दफा उसके होंठों ने जंबिश की और वो बोली, मुझे पता है तुम रात से यहीं पे मौजूद हो और तुमने कुछ खाया नहीं है। तुम भूखे हो, पहले ये खाना खा लो। वो उससे बोला, तुम कौन हो? रात को यहां पे मुझे अंदर लेके आई हो। मैं किसी और को यहां पे महसूस नहीं कर रहा सिवाय तुम्हारे। तो मुझे बताओ तुम कौन हो? वो बोली, मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूंगी, लेकिन पहले तुम ये खाओ। वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी इस मेहमान नवाजी को कबूल करता हूं, लेकिन तुम भी मेरे साथ खाओ इसको। उसने फौरी तौर पे एक पीस उठाया उसमें से और खा लिया और बोली, नौजवान खाओ। और उस नौजवान ने भी उठाया और खाना शुरू कर दिया। वो उससे बोली, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? उसने उस लड़की की तरफ देखा और बोला, हां, डर तो इंसान के अंदर होता है, लेकिन शायद मैं जिंदगी के जिस मोड़ पे आके खड़ा हूं, अब डर बहुत पीछे रह गया है। कोई पता नहीं आगे क्या हो जाए। डर बहुत पीछे छोड़ आया हूं। मंजिल का पता नहीं कौन सी मंजिल है, कहां जाना है, तो क्या डरूं? तुम जो भी हो, इतना तो जानता हूं, रात के इस पहर किसी इंसान का यहां पे रहना नामुमकिन है। वो लड़की बोली, जब तुम मुझे नहीं जानते और मेरे बारे में मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूं, तो यही सवाल मैं तुमसे पूछती हूं, तुम कौन हो और कहां से आए हो? क्यों इतनी परेशान हो, हालात के घबराए हुए हो? क्या मैं तुम्हारी कहानी सुन सकती हूं? वो बोला, हां, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना सकता हूं, लेकिन यही बात मैं तुमसे कहूंगा, तुम मुझे बताओ पहले तुम कौन हो। जब तक मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं लगेगा मैं तुम्हें अपने बारे में नहीं बता सकता। तो वो बोली, ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूं। क्या तुम्हें जिन, भूत और बदरूहों से डर लगता है? उसने कहा, हां लगता है, लेकिन इस वक्त शायद ना लगे। उसने कहा, ठीक है, फिर देखो। वो एकदम से गोल तेजी से घूमी और जैसे ही जोर से घूमी, ऐसे जैसे हवा का एक बगोला होता है, तेजी से घूमता है, जैसे किसी जगह पे ट्विस्टर आता है और हवा तेज घूमती है, ऐसे ही वो तेजी से घूमी और घूम के जब सीधी खड़ी हुई तो वो एक इंतहाई खौफनाक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। इतनी खौफनाक बूढ़ी औरत को जो भी देखे उसको देख के बेहोश हो जाए। उसके दांत बहुत बड़े बड़े थे, उसकी थोड़ी चूंचदार थी, उसकी नाक बहुत लंबी थी, उसके बाल बहुत पुराने सफेद उलझे हुए, उसका चेहरा काला स्याह, उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और उसका चेहरा बहुत ही भयानक था और वो हड्डियों का ढांचा थी। उसके हाथ बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गए थे। उसके ऊपर जिस्म पे मांस तो मौजूद था, स्किन तो मौजूद थी, लेकिन इस तरह लटकी हुई ऐसी जैसे हड्डियों का ढांचा हो। वो बहुत झुकी हुई कमर के साथ एक बूढ़ी डाइन बन गई थी। वो एक कदम पीछे हटा और उससे बोला, यह है तुम्हारा असली रूप? तो बोली, हां। क्या तुम डर गए? नहीं, मैं तुमसे नहीं डरा।
और फिर वो लड़की बोलना शुरू हुई। मेरी कहानी कुछ ऐसी है, मैं एक लड़के से प्यार कर बैठी थी। वो हूबहू तुम्हारी तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, तुम्हारी तरह नौजवान था, और मैं उस पर मर मिटी थी। उसने ही मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया था, और आखिरकार मैं भी उसके प्यार को इनकार ना कर सकी और उससे प्यार कर बैठी। हमारा प्यार इस तरह बढ़ता गया कि उसने मुझसे शादी का वादा किया और अपने मां बाप को मनाने में वो कामयाब हो गया। मैं बहुत हसीनो जमील थी, वही हुलिया जो तुमने थोड़ी देर पहले मेरा देखा है, यही मेरा हुलिया था। ऐसी ही मैं हसीनो जमील थी, तभी वो मुझ पे मर मिटा था। फिर हमारी शादी हो गई और मैं इसी हवेली में शादी होकर आ गई। उसने कुछ अरसा तो मेरे साथ बहुत प्यार किया, लेकिन वो एक नवाबजादा था, एक हवेली में रहता था। इसी हवेली में उसका कुछ अरसे बाद ही मेरे से दिल भर गया, क्योंकि शादी के बाद मेरे वजूद को वो हाथ लगा सका, इसलिए कुछ देर के बाद ही उसका दिल भर गया। और फिर वो इधर उधर मजीद लड़कियों की तलाश में निकल गया, और एक दिन उसने फैसला किया कि मुझे वो मार डाले, क्योंकि अब वो मुझसे जान छुड़ाना चाहता था। ऐसा ही हुआ कि एक रात मैं सोई हुई थी, उसमें नींद में मेरे गले को दबाया कि मैं चीखती चिल्लाती रही, बचने की कोशिश करती रही, लेकिन उसने मुझे मार डाला। मैं जैसे ही मरी, मेरे वजूद के अंदर से मेरी रूह निकल गई। मैं मर चुकी थी, लेकिन उसने मेरी लाश को उठाया और इस तरह जैसे मैंने खुदकुशी की हो, उसने गले में रस्सा डाल के उसको लटका दिया और सुबह शोर मचा दिया कि जब मैं सो के उठा तो उसने मुझे सबको बताया कि मैंने खुदकुशी कर ली। यूं मेरे वजूद को दफना दिया गया, ये कह के कि मैंने खुदकुशी कर ली, लेकिन मैंने खुदकुशी नहीं की थी, उसने मुझे मार डाला था। लेकिन मेरी रूह जा ना सकी, मेरी रूह भटक गई, मैं बदरूह बन गई। वो अब खुश था कि उसकी मुझसे जान छूट गई है। मैंने सच्चा प्यार किया था उससे, लेकिन अब मेरा इंतकाम भी शुरू हो चुका था। मैंने एक एक करके उन सबको मारना शुरू कर दिया। और फिर मैं जब पहली दफा उसको मार रही थी तो उसके खून की प्यास मेरे अंदर ऐसी थी कि मैं गुस्से में अपने दांतों को उसके जिस्म के अंदर गाड़ बैठी, और उसका खून जब मेरे दांतों को लगा तो मुझे वो खून इतना अच्छा लगा कि मैं खून पीना शुरू हो गई, और मैं उसका खून पीती गई, यहाँ तक कि उसके हवेली के एक एक शख्स का मैं खून पीती गई और उनको मारती गई, क्योंकि सिर्फ वो खुद अयाश नहीं था, उसके माँ बाप भी अयाश थे। और यूं ये हवेली आहिस्ता आहिस्ता खंडर बनती गई। हवेली के मुलाजमीन डर के भागते गए, उनको लगा कि इस हवेली के अंदर कोई भूत मौजूद है, क्योंकि पहली दफा जब उसके बेटे को मैंने मारा था, इतनी तड़पा तड़पा के मारा था, उसका मैंने खून पी लिया था कि सारे बेइंतहा खौफजदा हो गए थे। और उसके बाद मुलाजिम और दूसरे लोग भी डरना शुरू हो गए कि इस हवेली में एक भूत रहता है। और यूं मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके माँ बाप और सबको मार डाला और हवेली वीरान हो गई। अब मेरी खुराक खून पीना था। मेरी बदरू खून पीने की आदी हो चुकी थी। अब मुझे खून की तलाश रहती। कई खून मैं पी चुकी हूं, लेकिन आखिरी दफा जब उस हवेली का आखिरी फर्द जब बचा था, मैं उसका खून पी रही थी तो मुझे याद था कि इसके बाद यह हवेली वीरान हो जाएगी, टूट फूट का शिकार हो जाएगी, आबाद नहीं हो सकेगी। लेकिन मैंने अपना शिकार जारी रखा, और आज जब इस बारिश और तूफान में तुम्हें देखा कि तुम जिस तरह टेक लगा के आके बैठे, तो मैं खड़ी तुम्हें देख रही थी और अपने शिकार की तलाश में थी कि आज फिर मुझे एक शिकार मिल गया। क्योंकि तुमसे पहले भी कई भटके हुए लोग अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर वो वापस नहीं जा सकते, मैं उनका खून पी जाती हूँ। अब मेरी खुराक खून है, लेकिन आज जब नौजवान तुम्हें देखा तो अपना मोहब्बत, वो अपना प्यार याद आ गया जिसने मुझसे धोखा किया था।
लेकिन जब जिस अंदाज में तुम आए, तुम्हारी बहादुरी देखी, तुम्हारा बोलना देखा कि रात के इस पहर जितने भी लोग इससे पहले यहाँ पे आते थे और उनके मैं सामने आती थी तो वो डर के बेहोश हो जाते थे, ऐसे कांपना शुरू हो जाते थे कि उनकी जान निकल जाती थी। लेकिन जिस अंदाज में तुम मुझसे मुखातिब हुए और तुमने खुद ही कहा, तुम जिन हो, भूत हो, बदरू हो, कोई भी हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, तुम्हारी बहादुरी पे मैं हैरान रह गई। तुम पे प्यार भी आया, तुम बहुत खूबसूरत भी हो। लेकिन जब तुम्हें मैं लेकर नीचे आ रही थी तो उसी वक्त मेरा दिल बदल गया। तुम्हारी बहादुरी देख के तुम खानदानी बंदे लगते हो। फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया, तुम मेरे मेहमान हो, तभी मैंने तुम्हें ये खाने को पेश किया। उसी लम्हे वो नौजवान बोला, मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर तुम्हारी खुराक खून पीना है, अब खून ही तुम्हारी खुराक है, तो उसने अपने बाजू से कपड़ा हटाया और कहा, ये लो, मेरा पूरा वजूद हाजिर है, जहां से चाहे तुम खून पी सकती हो।